अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के इलाके मलीर में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं SHO शाह लतीफ थाना ने अपने करीबी साथी को मंशियात के केस में अंदर कर दिया, जबकि जावेद इकबाल को SHO शाह लतीफ थाना मलिक मोहम्मद सलीम का नहायत करीबी समझा जाता था। और जराये के मुताबिक जावेद इकबाल जो है मलेर में रेती बिजली और बजरी और कोयले का गैर कानूनी काम किया करते थे, जबकि काशिफ आफ्ताब अब्बासी के SSP जो मलेर तैनात होने के बाद जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों से खौफ ज़दा होकर जावेद इकबाल ने मजकूरा जो थे गैर कानूनी काम वो बंद कर दिए थे करना। और ये सारा जो मामला था, जब उन्होंने ये काम बंद किए उसके बाद जो SHO की जानिब से उस पर गैर कानूनी तरीके से उसने चर्च का कोई उस पर केस डाला, फिर उसको अंदर कर दिया जेल में। तो ये सारा वाकया कराची में पेश आया और इस पर मजीद बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे असद सोलंकी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असद, बताइएगा क्या वाकया जी पेश वालेकुम आया। सलाम। जी जी। हाँ बिल्कुल, वहाँ के इलाके मुकीम से मेरी बातचीत हुई थी, तो कहने लगे कि यहाँ के SHO ने तो एक मंशियात का अड्डा बना के रखा हुआ है, थाना नहीं, शाह लतीफ खान थाना जो है वो एक मंशियात का अड्डा बन गया है। उसने ये कहा है कि भाई जो मंशियात बेचेगा वो मेरा दोस्त है करीबी, जो नहीं बेचेगा तो मैं उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा के, जैसे अपना जावेद इकबाल को मैंने कुछ चरस के 2 किलो डाल के FIR काट दी है। इस तरीके से जो उनके काम आते रहेंगे वो बाजियाब और आज़ाद घूमेंगे, जो नहीं होंगे उनको जो है बिल्कुल ना झूठी FIR करवा के उनको अंदर कर देंगे। जी ठीक है। अच्छा असद, तो ये बताइएगा कि मुलजिम जावेद इकबाल की SHO के साथ क्या ताल्लुकदारी थी। बहुत ताल्लुकात अच्छे थे इनके, बल्कि ठीक है। यहाँ तक कि आपको जो हमने वीडियो सेंड की हैं जी जी। उसमें साफ नजर आ रहा है वो SHO अपनी ऑफिस के इब्तिदा कर रहे हैं तो जावेद इकबाल के साथ मिलके उनके साथ जो है ना बैठ के, जैसे वो चीफ गेस्ट हो उनके, ठीक है। चीफ गेस्ट के तौर पे उनको जो है ना वो अपने ऑफिस का इफ्तिताह करवा रहे हैं, अपने उसके कंधों पे हाथ रखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। वो कहते हैं ना कि कमाओ बेटा बनोगे तो अच्छे लगोगे, जब कमाने से कसर कर जाओगे तो आप हमें अच्छे नहीं लगोगे। बिल्कुल जी, ठीक है। असल मुलजिम के इंकशाफात कब सामने आए हैं। यही काफी दिनों से खिचड़ी चल रही थी। अब हम्म। ये परसों इन्होंने इनको अरेस्ट किया है और इन्होंने कोर्ट में ये भी अपील दायर की है कि जी आप मेरे जो है बैकग्राउंड जो है, मेरी जो माजी है आप उसको देखें। मैं अपना मलक सलीम के जो है ना करीबी रहता हूँ और ये इनके साथ काम करता रहता हूँ। जब इन्होंने काम कहा मैंने इनकार किया तो इन्होंने चरस का इल्जाम लगा के मुझे FIR करवा के अंदर कर दिया है। ठीक है। जी, असल इस वक्त मुलजिम से किसी का कोई राबता हुआ है। नहीं अभी तक उसका राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आज सुबह हमें पता चला है कि इनको अपना मलक सलीम को अपना हेडक्वार्टर तलब किया गया है। ठीक है। तो SHO शाह लतीफ के बारे में हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्या वो इससे कबल भी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मंजर आम पे तो ये एक बात आई है, लेकिन वहाँ के इलाके मुकीम से हमने जब मालूमात की और उनका कहना था कि इस तरीके के वाक़े तो बहुत सारे रहे। ये एक वाक़या जावेद इकबाल का जो करीबी इनके थे, कुछ इनके दोस्तों ने जो है ना मंजर आम पे ये खबरें लाए। अगर ये इनके दोस्त ना होते तो शायद ये भी गुमनाम की जिंदगी में चले जाते। बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो इस सारे मामले पर आपके आला हुकाम से बात हुई है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। SSP मलीर से हमारी बात तो नहीं है, उनके रीडर से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम भी इस बात में तफ्तीश में लगे हुए हैं, जैसे कोई कार्रवाई हमारे सामने नजर आएगी तो हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जी, ठीक है। अच्छा, तो जब SHO अपने दोस्त से इस तरह इलीगल काम करवाता था तो उस वक्त इस जो इलीगल कामों का कोई इंकशाफ नहीं हुआ, तो अब ही क्यों। असल में पता है क्या है कि वो कहते हैं ना कि जब तक गाड़ी चल रही है चलाते रहो, गाड़ी हम्म। खड़ी हो गई तो बंद करके इनको गैरेज में खटारा कर दो। ठीक है ना, चाहे वो खटारा गाड़ी हो, चल रही है तो कमा के दे रही है, जो कमाने से रह जाते हैं तो SHO जो आजकल थानों पे मुकीम हैं वो भारी भरकम रकम देके अपने थाने लेते हैं। ठीक है। अब मुख्तलिफ ब्रेड्स इनके थानों के लगे हुए हैं और मैं ठीक है। इंशाल्लाह ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि थानों के क्या रेटिंग, जैसे हमारे चैनल की रेटिंग होती है कि जी फलान चैनल की ये रेटिंग चल रही है, फलाने की ये रेटिंग चल रही है, तो इस तरीके से कराची के थानों की भी रेटिंग चल रही है ठीक कि है। जो नया SHO आता है भारी भरकम रकम देके वो थाना ले लेता है। अब वो थाना लेने के बाद उसने क्या करना है, वहां पे बैठ के जो आवाम को नमाजें तो नहीं पढ़ानी, अपने वो जो रकम उसने भरी है उससे डबल उसने करनी है वहां पे।
जी। ठीक है। अच्छा सर बताइएगा, जो मुलज़िम है जावेद इकबाल, अब जो उस पे केस बनाया गया है कि वो रेती बिजली जो बजरी है, कोयले का गैर कानूनी काम किया करता है, तो इसके अलावा क्या पहले भी वो किसी केस में मतलूब रहा है? हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता नाज़रीन मुनक़ता हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनको लाइन पे लेने के लिए, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं जो कि कराची में ये एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एसएचओ शाह लतीफ़ थाना जिसने अपने करीबी साथी को मंशियात के केस में अंदर कर दिया, जबकि वो उनका बहुत करीबी दोस्त था जावेद इकबाल, जो कि उसके गैर कानूनी काम किया करते थे, और उसके बाद जबकि इलीगल तरीके से मंशियात की जो फ़रोख्त करते थे और भी दीगर उसके जो इलीगली काम करते थे। लेकिन जब नया एसएसपी तैनात होता है तो उसके फ़ौरन बाद उसने जब मुजरमाना जो कार्रवाइयाँ मुजरम के खिलाफ उन्होंने जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया, तो इसी डर से जो मुलजिम है जावेद इकबाल, उसने ये जो मकरू धंधा है वो करना छोड़ दिया, इलीगल काम करने छोड़ दिए, जिससे एसएचओ ने अपनी जान छुड़वाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उस जो मुलजिम है जावेद इकबाल उसी को ही फंसा दिया मंशियात के केस में, और मजीद इंकशाफात किए हैं कि वो बजरी कोयले का गैर कानूनी काम करता है, और मजीद इसी तरह इसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए। इसी के साथ एसएचओ का भी जो सामने उसका खेल सामने आ गया कि वो किस तरह अपने दोस्त को दोस्ती की आड़ में उससे इलीगल काम करवाता रहा है। तो ये सारा वाकया कराची में पेश है। मजीद इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का।